प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को भगवती शिक्षण मिशन महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कई माह से ऑनलाइन क्लास की जा रही है। इसमें आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठचर्या ज्ञान के बारे में आपको अध्ययन करवा दिए गए हैं। ज्ञान वो हैं जिसे आप लोग किसी भी तरह से प्राप्त कर सकते हैं कि विषय के आधार पर ज्ञान और अनुभव के आधार पर ज्ञान। विषय के आधार पर ज्ञान की बात की जाए तो विषय के आधार पर ज्ञान आप पाठ्यपुस्तक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, और अनुभव के आधार पर ज्ञान की बात की जाए तो अनुभव के आधार पर ज्ञान आप लोग अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। जिस कार्य में आप लोग करना चाहते हैं उस चीज़ में अनुभव लेकर आप लोग कार्य कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद पाठचर्या पढ़ाने योग्य विषय वस्तु होती है। पढ़ाने योग्य विषय वस्तु होती है। अब पढ़ाने योग्य विषय वस्तु एक तो होता है पाठक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ प्लस क्रम। पाठ का होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। फिर आती है पाठचर्या। पढ़ाने योग्य विषय वस्तु का उपयोग करना। विषय वस्तु का उपयोग करना। फिर उसके बाद पढ़ाने योग्य विषय वस्तु का उपयोग करना। जैसे कि आप लोग पढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तक एक विषय वस्तु है, और ट्यूबलाइट की जैसे एग्जाम्पल दे दी जाए, ट्यूबलाइट का टेबल, कुर्सी और बोर्ड, चौक आदि का ये विषय वस्तु है। मार्कर आदि ये विषय वस्तु में सम्मिलित की जाती है। फिर आते हैं पाठ्यपुस्तकों पाठचर्या के आधार पर पाठ्यपुस्तक बनाई जाती है। पाठचर्या के आधार पर पाठ्यपुस्तक बनाई जाती है। अब पाठ्यपुस्तक के बारे में आप लोगों को पता है कि पाठ्यपुस्तक अच्छा होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक का में उदाहरण का उपयोग किया जाना चाहिए। कई बातें आप लोगों को बताई गई कि आपको एग्जाम्पल दिया गया था कि मोटरसाइकिल वाला कि आप लोगों ने पाठ्यपुस्तक सेटिंग से बनी है, तो पाठ्यपुस्तक सेटिंग से बनी है तो आप लोग सेटिंग से पढ़ सकते हैं। सेटिंग से पढ़ा सकते हैं और आप लोग भी सेटिंग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में आप लोग घर पर कंप्यूटर तैयारी कर रहे हैं या बीएड सेकेंड ईयर बीएड की किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि कब एग्जाम डेट आ जाए तो एग्जाम डेट आने पर आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर को एग्जाम देनी होगी। अब बीएड सेकेंड ईयर को एग्जाम देनी होगी तो आप लोग पाठ्यपुस्तक के माध्यम से आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं। अगर घर पे पढ़ रहे हैं तो क्या हुई शिक्षा। जब आप लोग घर पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं
उसे शिक्षा कहा जाता है। और आता है शिक्षण, जो अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। फिर उसके बाद पाठ्य पुस्तक होगा विश्लेषण। विश्लेषण 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 मतलब आप पढ़कर या प्रयोग करके विश्लेषण कर सकते हैं। कहने को तो यह है कि पाठ्यक्रम 200 का बना है। पाठ प्लस क्रम, पाठ का अर्थ है पढ़ने के लिए वस्तु, क्रम का अर्थ है व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। फिर इसके बाद पाठचर्या पढ़ाने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। पढ़ाने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था में जैसे मॉडल, चार्ट, ट्यूबलाइट, टेबल, कुर्सी आदि पाठचर्या में सम्मिलित की जाती है। फिर उसके बाद आता है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक का निर्माण पाठचर्या के माध्यम से किया जाता है। पाठ्य पुस्तक अच्छी होगी, शैली से लिखी होगी, जैसे कि कंपटीशन के एग्जाम में एनसीईआरटी की बुकों के माध्यम से पाठ्य पुस्तक शैली से लिखी गई है। पाठ्य पुस्तक शैली से लिखी गई है तो एनसीईआरटी की बुकों में पाठ्य पुस्तक शैली से लिखी गई है। तो बताया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन आप लोगों ने शैली से किया है। पाठ्य पुस्तक क्या मतलब, जैसे एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट रहती है। कंपटीशन एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आते हैं। तो एनसीईआरटी बुक के माध्यम से आप लोग कई क्वेश्चनों को हल कर पाते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद विश्लेषण पढ़ के या प्रयोग करके। आपको किसी चीज़ का विश्लेषण करना है तो पढ़ के या प्रयोग करके आप लोग उसका शैली से विश्लेषण कर सकते हैं। पढ़कर या प्रयोग करके शैली से आप लोग विश्लेषण कर सकते हैं। फिर अपन अब ये टॉपिक के बाद पाठ्यक्रम कितने तत्व चुना है? 2 शब्दों से पाठ प्लस क्रम। पाठ का होता है पढ़ने के लिए विषय वस्तु की व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठचर्या क्या है? पढ़ाने योग्य विषय वस्तु का उपयोग करना। पढ़ाने योग्य विषय वस्तु का उपयोग करना तो इसके माध्यम से पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। इसका आधार क्या है? पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक विश्लेषण पढ़कर या प्रयोग करके विश्लेषण किया जाता है। फिर उसके बाद आप लोग पाठचर्या के अनुभव। अगला समझते हैं पाठचर्या के अनुभव। पाठचर्या मैंने आप लोगों को समझाया कि पाठचर्या एक विषय वस्तु होती है और विषय वस्तु होने के नाते आप लोग उसका विश्लेषण पाठचर्या के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि सामान्य रूप से पाठचर्या का उपयोग पाठ्य पुस्तक
के पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है इसके माध्यम से जिसके माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं और अध्यापन द्वारा शिक्षा दी जाती है क्योंकि शिक्षण कार्य तभी प्रभावित किया जाता है जब पाठचर्या के अनुरूप सभी पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है पाठचर्या का उपयोग किससे पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण करने से किया जाता है। पाठचर्या का उपयोग अब आप लोग समझें कि सामान्य रूप से पाठचर्या का उपयोग पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि पाठचर्या पर आधारित है पाठ्यपुस्तक कि पाठ्यपुस्तक का निर्माण तभी होगा जब पाठचर्या सही होगी। पाठचर्या सही नहीं होगी तो पाठ्यपुस्तक का निर्माण सही नहीं हो पाता है, जिसके माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बालक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन तैयारी करने पर आप लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं
अब कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन तैयारी करने पर आप लोग घर पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा और शिक्षण में काफ़ी डिफरेंस है। शिक्षा तो वो होती है जो आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कॉलेज में लाइब्रेरी में आप लोग पढ़ते हैं तो उसे शिक्षा कहा जाता है। और शिक्षण वो होता है जो अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है। अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। तो शिक्षण के बारे में आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग ज्ञान प्राप्त करते समय और अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो अध्यापक द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, अध्यापक द्वारा पाठ पुस्तक अच्छी होगी तो अध्यापक द्वारा शिक्षा शेड्यूल से दी जाती है। यदि अध्यापक द्वारा मतलब पाठ पुस्तक सही नहीं है तो शिक्षा शेड्यूल से नहीं दी जा पाती है, क्योंकि शिक्षण कार्य सभी प्रकार से किया जाता है। शिक्षण का मतलब आप लोगों को बताया कि अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। जब पाठचर्या के अनुरूप पाठ पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है तभी बालक ज्ञान प्राप्त करने कर सकता है। बालक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आप लोगों को बताया पाठचर्या के अनुरूप। पाठचर्या क्या होती है? पाठचर्या पढ़ाने योग्य विषय वस्तु का उपयोग किया जाता है उसे पाठचर्या कहा जाता है। के अंक पाठचर्या के अंक होनी चाहिए। सामान्य रूप से पाठचर्या का उपयोग पाठ पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है। सामान्य रूप से पाठचर्या का उपयोग। अब यहाँ पर पॉइंट आया है पाठचर्या अब पाठचर्या का उपयोग किस पर आधारित है? इसका आधार क्या है? पाठचर्या किस पर आधारित है? आधारित है पाठ पुस्तकों पर। पाठ पुस्तकों पे पाठ पुस्तकों पर पाठ पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है। पाठ पुस्तकों का किया जाता है का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है जिसके माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
बालक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करता है बालक ज्ञान प्राप्त करता है और अध्यापक के द्वारा अध्यापक के द्वारा ज्ञान शिक्षा दी जाती है क्योंकि शिक्षा कार्य तभी प्रभावित किया जाता है, शिक्षा कार्य तभी प्रभावित होता है, शिक्षा कार्य तभी प्रभावित होता है, किया जाता है। किया जाता है जब पाठचर्या के अनुरूप हो, पाठचर्या के अनुरूप हो, पाठचर्या के अनुरूप हो, पाठचर्या के अनुरूप हो। पाठचर्या के अनुरूप होगा तभी शिक्षा कार्य प्रभावित किया जाता है। अब पाठचर्या के अनुरूप पाठ पुस्तकों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, पाठ पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है। पाठचर्या के अनुरूप भी पाठ पुस्तकों का क्या जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तभी बालक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताया कि पाठ पुस्तकों का पाठचर्या के अनुरूप सामान्य रूप से पाठचर्या का उपयोग पाठ पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण मतलब लिखकर या प्रयोग करके आप लोग विश्लेषण करते हैं, जिसके माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, बालक ज्ञान प्राप्त करता है। और अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जाती है, अध्यापक के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा और शिक्षण में काफ़ी डिफरेंस है। शिक्षा तो वो होती है जो आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कि कोरोना काल में आप लोग घर पे जाके घर पे आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी पाठ पुस्तक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो पाठ पुस्तक के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पाठ पुस्तक के माध्यम से पढ़ते हैं तो तब शिक्षण कार्य प्राप्त किया जाता है। पाठ पुस्तक तो आप लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे आप लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, चाहे BA सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हो। क्या मालूम कब एग्जाम डेट आ जाए, तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं स्वयं, तो उसे तो शिक्षा कहा जाता है। और शिक्षण को उसे कहते हैं जो अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है। अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। और शिक्षण कहा जाता है क्योंकि शिक्षण का कार्य तभी प्रभावित किया जाता है, शिक्षण कार्य तभी प्रभावित होगा, शिक्षण कार्य मतलब अध्यापक के द्वारा तभी इसे ढंग से पढ़ाया जाएगा जब
पाठ्यचर्या के अनुरूप पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया गया है। पाठ्य पुस्तक का निर्माण 6 ढंग से किया जाता है। पाठ्य पुस्तक का निर्माण 6 ढंग से किया गया है। पाठ्य पुस्तक का निर्माण 6 ढंग से किया गया है, तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण 6 ढंग से करने पर पाठ्यचर्या तो 6 ढंग से पढ़ाया जाता है। पाठ्यचर्या पर क्या आधारित होती है। जब पाठ्यचर्या के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है। पाठ्यचर्या के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है, तभी बालक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। अब देखो पाठ्यचर्या किस पर आधारित है? पाठ्य पुस्तकों पर पाठ्यचर्या किस पर आधारित है? पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तकों पे आधारित है। पाठ्य पुस्तक सही है तो बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और बालक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो बालक ज्ञान प्राप्त करने पर अध्यापक के द्वारा शिक्षा दी जाती है। शिक्षा दी जाती है। और शिक्षा दिए देने पर शिक्षा कभी प्रभावित की जाती है जब पाठ्यचर्या के अनुरूप हो तभी शिक्षा प्रभावित की जाती है। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है और तभी पाठ्य पुस्तकों से क्या जाता है? विश्लेषण किया जाता है। देखो की बात समझने के बाद पाठ्यचर्या के अनुरूप पाठ्यचर्या का होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु का उपयोग किया जाता है। पाठ्यचर्या का उपयोग किया जाता है, उसे पाठ्यचर्या कहा जाता है। पढ़ने योग्य विषय वस्तु जैसे ट्यूबलाइट, पंखा, चार्ट, मॉडल, डस्टर, मार्कर, चौक आदि पाठ्यचर्या के अंदर आते हैं। क्या अनुभव होना चाहिए कि सामान्य रूप से पाठ्यचर्या इस पर आधारित है। पाठ्यचर्या का पाठ्यचर्या सभी उपयोग में दी जाती है जब पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है, जिसके माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करता है। और अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जाती है। शिक्षा दी जाती है, क्योंकि शिक्षण आपको बता दिया कि अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। और शिक्षा आप लोग पुराण काल में पढ़ रहे हैं। पुराण काल के अंदर जो आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, घर पर बैठकर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। तो उसे शिक्षण कहा जाता है। अब शिक्षण के बाद कार्य कभी प्रभावित किया जाता है। जब पाठ्यचर्या के अनुरूप हो। पाठ्यचर्या है तो पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है, तभी बालक क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यचर्या विषय वस्तु होती है। पाठ्यचर्या क्या है? विषय वस्तु है। पाठ्यचर्या का आपको अर्थ होता है कि पाठ्यचर्या पढ़ाने योग्य विषय वस्तु का उपयोग करना, जैसे ट्यूबलाइट, पंखा, टेबल, कुर्सी और मोबाइल, पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर, मार्कर आदि। अब चौक की बात की जाए तो चौक के बारे में कि चौक को अपन किससे बनती है? चौक चूने से बनाई जाती है। कि चूने को अपन को पानी में घोला जाता है और पानी में घोलने पर
पानी में घोल दिया जाता है और घोलने के बाद क्या किया जाता है कि इसको सांचे में डाल दिया जाता है। सांचे में डाल दिया जाता है। सांचे में डालने के बाद वो चोक की जो मशीन है उसमें से चोक गीली निकलती है। ये आप लोग जानते हैं कि गीली निकलती है। गीली निकलने के बाद सूख जाती है और सूखने के बाद आप लोग क्या मतलब जो चोक बना रहा है वो उसको कार्टून पे करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्केट में भेज दिया जाता है तो मार्केट में भेजने के बाद उसे जो संस्था चोक का उपयोग करना चाहती हैं वो चोक को खरीद लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि पाक चिड़िया चोक की एक विषय वस्तु मानी जाती है। पाक चिड़िया किस तरह आधारित हैं? पाक चिड़िया आधारित हैं पाठ पुस्तकों का विश्लेषण। पाक चिड़िया आधारित हैं पाठ पुस्तकों विश्लेषण से आधारित किया जाता है और जिससे क्या प्राप्त करते हैं अपन लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अध्यापक के द्वारा शिक्षा दी जाती है। अध्यापक के द्वारा क्या की जाती है? शिक्षा दी जाती है। फिर इसके बाद प्रभावित किया जाता है तो पाठ से लेकर कार्य किया जाता है। कार्य किया जाता है। आप लोग इसको समरी के रूप में समझ लें कि पाक चिड़िया के अनुरूप पाक चिड़िया के अनुरूप पाक चिड़िया के अनुरूप पाक चिड़िया का होता है पढ़ाने योग्य विषय वस्तु का उपयोग करना पाक चिड़िया कहते हैं। पाक चिड़िया कहते हैं। क्या है? पढ़ाने योग्य विषय वस्तु का उपयोग करना पाक चिड़िया कहते हैं। अब पाक चिड़िया इस पर आधारित पाक चिड़िया अब इसका आधार है पाक चिड़िया का आधार क्या है? पाठ पुस्तकों का विश्लेषण। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण। अब विश्लेषण किसके माध्यम से किया जाता है? पाक चिड़िया के माध्यम से किया जाता है।
पाठ्यक्रम के माध्यम से किया जाए। पाठ्यक्रिया के माध्यम से किया जाए। पाठ्यक्रिया विषय वस्तु होती है। अब इसके पाठ्यक्रिया पाठ्यपुस्तक पुस्तकों पाठ्यपुस्तकों का निर्माण सही प्रकार से किया गया है। सही प्रकार से किया गया है, तभी क्या होगा, शिक्षण प्रत्येक बालक शिक्षा प्राप्त कर सकता है।